हेलो फ्रेंड्स। आज हम जब मॉर्निंग में सोकर उठे ना, तो सबसे पहले हम सर्च किए कि लोग यूट्यूब पे योगा से रिलेटेड क्या क्या सर्च करते हैं। उनके अंदर प्रश्न जो है उसको जानने की कोशिश किए कि क्या क्या प्रश्न है जो लोगों के मन में चलता है योगा से रिलेटेड और लोग सर्च क्या करते हैं। तो मैंने देखा कि लोग ज़्यादा ये सर्च करते हैं, योगा फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्ल्ड बेस्ट योगा, विच योगा पोज इज बेटर फॉर हेल्थ, वगैरह वगैरह, बहुत सारे। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा आज की वीडियो हम इस विषय पर बना। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके लिए वेस्ट का डिफिनीशन क्या है, जब हम ये बोलते हैं वर्ल्ड बेस्ट योगा, तो सबसे पहले वेस्ट का डिफिनीशन क्या है। मैंने ज़्यादातर जो देखा है, ऑब्जर्व किया है कि लोग जो ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है उसे लोग बेस्ट योगा बोलते हैं। जैसे शीर्षासना, वृश्चिकासना, हनुमान आसना, ये सब डिफिकल्ट योगा पोजेज है। मतलब 5 से 10% लोग कर पाते हैं, 90% जनरली प्रैक्टिस भी नहीं करते, इसलिए कर भी नहीं पाते। तो जो मोस्ट डिफिकल्ट है उसको लोग बेस्ट से जोड़ते हैं। मतलब बेस्ट योगा हम जनरली किसको बोलते हैं, जो मोस्ट डिफिकल्ट। अगर अब अगला प्रश्न मेरा कि आपके नज़र में डिफिकल्ट की डिफिनेशन क्या है, आप डिफिकल्ट किसको बोलते हैं। आप बेस्ट उसको बोलते हैं जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो। अब डिफिकल्ट का डिफिनेशन क्या है। डिफिकल्ट आप उसे बोलते हैं जो कम से कम लोग कर पाते हैं, है ना। जैसे शीर्षासना, शीर्षासना का भी अलग अलग वैरायटी है। वृश्चिकासना, हनुमान आसना, तो ये सब योगा पोजेज कम लोग कर पाते हैं, इसलिए आप उसे डिफिकल्ट बोलते हैं। तो अगर आपका परिभाषा डिफिकल्ट का यही है, तो अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में एक भी एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप 1 घंटा नॉर्मली ऐसे ही बैठे हो, बस कुछ नहीं किए हो, आप ब्रिजासना, मेडिटेशन पोज, बुद्धा पोज में नॉर्मली आप 1 घंटे बैठे हो। अब आप कहोगे ये कौन सा पोज है, ये तो कोई भी कर लेगा। कोई भी कर लेगा, बात सही है, सब कोई कर सकता है। नॉर्मली आपको ऐसे बैठना है और कुछ नहीं करना। और ब्रिजासना में जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, नॉर्मली आपको उस पोज में बैठना है। दोनों हाथ को अपने पैरों पे रखना है। आप पैर को टेढ़ने के बल पे पूरी तरीके से रेस्ट पोज में आपकी जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी आपको पूरा सीधा हो जाएगी, स्ट्रेट होके आपको आंख बंद करके नॉर्मली 30 मिनट बैठना है। क्या आपके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस है इस। अब ये मत कहिएगा कि मेरे से नहीं होगा, ये हर कोई कर सकता है। जो सब कोई कर सकता है, लंबे समय तक उसे जारी रख सकता है, हम उस पोज को कभी सीरियस नहीं लेते। यही हमारी प्रॉब्लम, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारी आदत हो गई है कि अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ दूसरे लोग कर सकते हैं, तो मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके से कॉपी टू कॉपी करना है। जो 90% लोग कर सकते हैं अब वो कंटिन्यू जीवन भर भी कर सकते हैं, मेरे नज़रिए से हम उसको बेस्ट योगा बोलेंगे। अब वो है नॉर्मली चुपचाप बैठना, ब्रिजासना। अब ब्रिजासना में होता क्या है, आपकी जो ये दोनों पैर है और नॉर्मली टेहना के बल पे आपको बैठ जाना, ये पूरी तरीक़े से रेस्ट में चला जाता है। और वहाँ जो ब्लड है वो एरिया में, अब वो ब्लड आ जाता है स्टमक के पास। तो आपकी सारी समस्या तो यही है कि पेट का खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है। तो मतलब यहाँ ब्लड ज़्यादा चाहिए। जब इस एरिया में ब्लड ज़्यादा चाहिए, तो ब्लड तो कहीं न कहीं से हमको इसको पहुँचाना पड़ेगा। जब हम ब्रिज आसना में 30 मिनट बैठते हैं होल्ड करके नॉर्मली, बस एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है कि 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहे, नहीं, सिर्फ 30 मिनट। शुरुआत कर रहे हैं तो 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर हर वीक में 5-5 मिनट बढ़ाइए, बस नॉर्मली धीरे धीरे, है ना।
मैक्सिमम 30 मिनट, मिनिमम शुरुआत कर रहे हैं तो 5 मिनट। आप नॉर्मली बैठ जाइए, क्योंकि जब आप ब्रिजासना पोज में बैठते हैं तो ये जो एरिया है, इस एरिया को ज़्यादा ब्लड चाहिए खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो कहीं ना कहीं से तो इसको नीड होगा ना, तो कोई ना कोई तो पहुंचाएगा ना। तो हम ये जो दो टहनियों के बल पे हम जो बैठ जाते हैं, वो एरिया रेस्ट में हो जाता है ना। अब जो है वो सारा ब्लड यहाँ पर आ जाता है इस एरिया में। अब यहाँ पर हम लोग खाना ऑटोमेटिक डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको बैठे रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये शरीर के अंदर सब डॉक्टर इंजीनियर सब बैठा हुआ है, खाली आपको इंटरप्ट नहीं करना है। हम क्या होते हैं कि कभी उसको सोच के इंटरप्ट करते हैं, कभी बॉडी को मूवमेंट करके इंटरप्ट करते हैं। बॉडी के अंदर सब बैठे, जो जितने भी डॉक्टर्स सेक्रेटरीज जो आप बाहर देखते हैं ना, अंदर भी सब बैठा हुआ है। देखिए अंदर जो डॉक्टर बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ आपसे ये कहता है कि यार तुम कुछ नहीं करो, तब हम अंदर सब ठीक कर देंगे। इंसान क्या है कि उसको डिस्टर्ब करते रहता है, उसको अपना काम करने ही नहीं देता है। इसलिए जब आसना पोज में आप नॉर्मली सीधा बैठते हैं तो सारे ब्लड सर्कुलेशन का ध्यान यहाँ पर आ जाता है स्टमक के पास, और सारी एनर्जी जो आपके अननेसेसरी वेस्ट फूड है वो सब को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और 30 मिनट के बाद आपको महसूस होगा कि लगभग एक अलग एनर्जी फील होगा। और दूसरा, आप जब 30 मिनट आप नॉर्मली बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है आपके जो विचार हैं वो रेस्ट में चल जाते हैं, मतलब मन मन भी आपका शांत हो जाता है। उसी पोज में हम प्राणायाम भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं। सांसें हमेशा चेतना से जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रिज आसना पोज है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट योगा पोज है, और डिफिकल्ट भी है। आसान नहीं है नॉर्मली 30 मिनट बैठे रहना, बहुत बोरिंग काम है। विचारों को देखना पड़ता है, और विचारों को देखना वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट योगा है, क्योंकि विचारों पे एक्शन लेना, इसीलिए तो सब लोग परेशान है दुनिया में। ये सारे विचारों पे एक्शन लेता है, ऐसा नहीं। जब आप 30 मिनट नॉर्मली जब आप बैठते हैं अस्थिर से, कुछ नहीं बस नॉर्मली, तो आपकी अननेसेसरी थॉट भी डाइजेस्ट होते हैं। यहाँ फूड तो डाइजेस्ट हो ही रहा है, फूड अननेसेसरी फूड डाइजेस्ट होता है तब ना एनर्जी पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो हमारे थॉट भी तो बहुत सारे अननेसेसरी हैं, वो थोड़ा इनविजिबल फॉर्म में है, केमिकल फॉर्म में। तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? जब हम विचारों को देखते हैं तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा विचार भी धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाते हैं, तब जाके वहाँ मेंटल एनर्जी मिलता है। जैसे जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना से वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, खराब खराब चीज़ें जो बच जाता है उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। उसी तरीका से हम जितने सारे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया से, अननेसेसरी आसपास के लोगों से, तो उसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके काम के नहीं है, जो आपको ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको दिमाग को परेशान कर रहा है। इस पोज में नॉर्मली 30 मिनट बैठने से वो भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। मतलब कि ब्रिजासना से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो रहा है, डाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया भी बेटर हो रहा है। दूसरा, आपका मन भी शांत हो रहा है, अनवांटेड थॉट डाइजेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा थॉट डाइजेस्ट हो रहा है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। नॉर्मली 30 मिनट बैठना होता है। गौतम बुद्धा को आप कौन सा पोज देखे हैं? 85 ईयर्स जिए हैं गौतम बुद्धा। शीर्षासना पोज देखे हैं गौतम बुद्धा करते? गौतम बुद्ध सिर्फ नॉर्मल सा चुपचाप ध्यान करते थे। तो गौतम बुद्ध 80+ ईयर्स जिए हैं। वो सिर्फ वॉकिंग करते थे और नॉर्मली बैठते थे। आवाज के लोगों में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये पोज करो, ये पोज। मैं भी ये सब करता हूँ। शीर्षासना कोई बड़ी चीजें नहीं है,
लेकिन मैं लोग जब मेरे से सवाल करते हैं कि मैं शीर्षासना कैसे करूँ? मैं वैसे ही करता हूँ, बचपन से खेलता हूँ और एक खेल-कूद में, लेकिन मैं इस तरीक़ा से इसको नहीं देखता। अगर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ यहाँ पर आगे वीडियो में, तो मैं ये सब आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि जैसे मैं करते आया हूँ शॉर्ट्स वीडियो में, ये योगा पोज़, वो योगा पोज़, ये सब से कुछ नहीं होगा। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप नॉर्मली 30 मिनट ब्रिजासना 1 महीने भी करके देखिए, आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट महसूस होने लगेगा। ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। हैरानी के बाद ये योगा पोज़, ब्रिज या आसना आप जीवन भर कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। हाँ, इसका डिसएडवांटेज भी है। नुकसान यही है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। हाँ, लेकिन जब ध्यान करते, जब आप 20-25 दिन किए ना, तो इसके बाद ध्यान का एक अलग आनंद है। ध्यान का आनंद सब कोई इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप कोई भी टेस्टी खाना खाते हैं, कितना देर स्वादिष्ट लगता है वो? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। और जब ध्यान का एक बार आदत हो जाएगा ना, तो उसका अलग आनंद है। वो बहुत टेस्टी लगेगा। अब 20-25 मिनट तक लगेगा। नॉर्मली मैं 45 मिनट तक नॉर्मली मेरे पास कम से कम अ, 300-400 दिन तक मैंने ध्यान किया है। बहुत सारे वीडियो होंगे यूट्यूब पे अपलोड किया, बहुत नहीं किया। तो जब आप नॉर्मली बैठते हैं ना, बैठना सीख जाते हैं नॉर्मली बस। फिर आपके अंदर जो विचार आते हैं ना, फिर जो आप के अंदर से जो डिसीजन निकलते हैं ना, वो ज़्यादातर सही निकलते हैं। हमारे पास नॉर्मली बैठने का एक्सपीरियंस नहीं है, अपने विचारों को देखने का एक्सपीरियंस नहीं है, और हम भागे दौड़े जा रहे हैं लोगों के, लोग जैसे कह रहे हैं। अब आपके अंदर जो प्रश्न भी आ रहा है, मुझे तो लगता है वो भी आपका प्रश्न नहीं है, वो भी बाहर से ही आया है। क्योंकि जो जिसके पास भी एक्सपीरियंस रहेगा ना, उसका प्रश्न दूसरा होगा। ये सब नहीं होगा, वर्ल्ड बेस्ट ही होगा।